Arif, your faculty head, lab trainer and teacher. Today I am going to make you learn about Excel advanced functions. तो चलिए आइए विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पे EXCEL एक्सेल जो कि एक्स्ट्रा लार्ज कंटेनिंग डिवाइस है उसको ओपन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन कराते ही आपको ब्लैक बुक चूज करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। मैंने प्रीडिफाइन यहाँ पे टाइप कर रखा है ताकि आपका काम जल्दी और आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर से। एक बार देखिएगा, मैं यहाँ बैकग्राउंड में नेवी ब्लू लगा रहा हूँ, फॉन्ट कलर में वाइट। ठीक, यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ और इसको बगल में इस ब्रश पे डबल क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके, ताकि मेरे पास जहाँ जहाँ हेडिंग्स हैं मुझे बार बार ना करना पड़े, एक ही बार में वो डेटा क्या होगा, फॉर्मेट होगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी फंक्शन के नाम हाईलाइट हो चुके हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से और नीचे नंबर और रिजल्ट्स की हेडिंग दे रखी है ना। इवन का मतलब हम सब जानते हैं, दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो डिविजिबल का मतलब क्या, जो भाग चले जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिविजिबल बुलाते हैं। एज सिंपल इज दैट। हमको करना कुछ भी नहीं है, कॉमन रहिएगा, इजी रहिएगा। एक नंबर, कोई भी नंबर चूज करिए। मैं गुजारिश करूँगा प्रदीप सिंह को नंबर बताएं। 105 नंबर दिया इन्होंने और रिजल्ट चाहते हैं इवन का, कि 105 का इवनली क्या होगा। तो यहाँ पे एक नंबर इज इक्वल टू पे लिया इवन, क्या लिखा हमने, इवन डाल दिया हमने। नंबर आपके सामने है और यहाँ से क्लोज करेंगे, एंटर। 105 के सीरीज में इवन नंबर क्या होगा, 106 क्या होगा। आप लोग बचपन में प्रीडिसेसर और सक्सेसर पढ़े होंगे। प्रीडिसेसर मतलब क्या, जो नंबर है उसमें एक कम, सक्सेसर क्या, जो भी नंबर आप देंगे उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो नंबर आप दे रहे हैं वो सक्सेसर में क्या ढूंढ के दे रहा है, इवन नंबर क्या दे रहा है। चलो, बगल में इसके ऑड में एक फंक्शन जंप कर रहा हूँ, ये इवन के बाद क्या आता है, ऑड आता है। एक नंबर यहाँ चूज करते हैं हम लोग, कोई नंबर। मैं शिवांगी से गुजारिश करूँगा कि नंबर बताएं। 792। ठीक है, आप श्योर हैं कि ये नंबर इवन, सॉरी, ऑड है, ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर का रूल क्या है, फर्स्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए। चलिए मैं इजी नंबर दीजिए, फिर नंबर क्यों इतना नंबर है जब रूल नहीं क्लियर है। तो इजी नंबर लेते हैं, चूज एनी इजी नंबर। हाँ, 2 डिजिट नंबर लीजिए। 123। 2 डिजिट नंबर 23। 23। ठीक हो जाता है थोड़ा सा मैथ्स में, कभी कभी थोड़ा लोग। इजिकल टू ऑड करिए, ओपन करिए, नंबर पे क्लिक करिए, देखते हैं इसका ऑड क्या आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है क्योंकि ऑड नंबर आप डाल रहे हैं और ऑड आपके सामने। मैं ऑड में अब इवन नंबर प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा, इवन। हाँ, ये मैं कोई एक नंबर लाइक 12, 14, 12 डाल, क्या आ रहा है। तो आपने क्या प्रेस किया, इवन पंच किया, उसने क्या दे दिया, ऑड नंबर दे दिया। क्या दे दिया आपको, तो इवन वाले में हम ऑड दे रहे थे और ऑड देके हमें इवन उसको बनाना था, क्या करना था, इवन में कन्वर्ट करना था। उसने हमको कन्वर्ट कर दिया, ऑड में हम इवन दे करके ऑड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है अगर नहीं। पावर, एक्सपोनेंशियल पावर, अभी अपने नंबर सिस्टम हाल ही में पढ़ रहे थे। चलिए यहाँ पे कोई नंबर लीजिए, 10 ले लीजिए और 10 पे आप कौन सा पावर देखना चाहते हैं। 10 पे कोई पावर बताइए। 10 पे पावर 9 सुने हैं, नैनो सेकंड का वो है, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू है। 10 पे पावर 9 यानी कि 100 अरब, कितना, 100 अरब समझते हैं। 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 100 अरब में कितने हुए, 10,000। ठीक, करोड़। तो पावर पे आप कोई नंबर पे यहाँ पे 9 लिख दीजिए। नैनो सेकंड की यूनिट है, क्या है ये, नैनो सेकंड की यूनिट है। इज इक्वल टू पावर आपने किया, नंबर ये है, बोलिए नंबर है ना, कॉमा करिएगा, पावर क्या लगाएंगे बाद, पावर क्लोज करिएगा, एंटर। आ गया, वैल्यू आ गई। आपको क्लियर नहीं है, वंस स्ट्रेस करने में दिक्कत है, ऊपर कॉमा प्रेस करिए, बड़े आराम से कॉमा वाइज कर सकते हैं आप इसको। वंस स्ट्रेस, अगर डेसिमल में भी दिक्कत हो रही है, डेसिमल आप यहाँ से क्या करेंगे, कम कर लेंगे। कम कर लिया आपने, बताएं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। मैं अमन से कहूँगा कि वो मुझे एक नंबर बताएं जिसको हम रोमन में कन्वर्ट कर पाए। कोई नंबर अपने हिसाब से, हिंदू अरेबिक नंबर बोलिए।
44, ठीक है। इसको अब रोमन में देखना चाहते हैं, लेकिन रोमन उनको पता नहीं कि रोमन क्या होगा। इज इक्वल टू रोमन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए, नंबर पे क्लिक करिए, आ गया। एक्सेल मतलब 40 होता है, तभी लोग कहते हैं एक्सेल साइज की शर्ट हमें लगती है, मतलब 40 नंबर में क्या 40, समझ गया। तो ये एक्सेल के बाद क्या है 1 और वी यानी कि 4, क्योंकि वी में -1 हो गया तो क्या हो गया, पहले लग गया तो माइनस हो रहा है, वी के आगे लग गया तो ऐड हो रहा है। ये रूल है रोमन नंबर का, हमें क्लियर। चलिए तो ये अब आप इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़े होंगे आप लोग। चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, कोई एक नंबर दीजिए इसका रूट निकाला जाए। अमिकेश नंबर बताइए कोई। एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट नंबर लीजिएगा, इसका रूट निकालने के लिए क्लिक करिएगा। 4.58, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। 22 का एक बार निकालते हैं, 22 डालिए, 4 पॉइंट आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, या जो भी नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं चेंज भी, हाँ जी 25 का कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 125 कर लेते हैं, ठीक है, 50 कर लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। सम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ ब्लैंक्स मैं रखूंगा आपके लिए, एक तरह का टास्क कह सकते हैं, रियल बेस्ड टास्क, ठीक है। ऑन गोइंग टास्क जो मैं करके दिखाऊंगा वो टास्क भी परफॉर्म करना होगा। ये क्या है जो टफ चीजें मैं बताऊंगा। INT इंटीजर पढ़े होंगे आप लोग, हाँ। इंटीजर क्या होता है कोई बताएगा मुझे? लाइव क्लास में पूछ रहा हूँ, इंटीजर क्या होता है? सर आप बताएंगे? अमर, अमिकेश, इंटीजर क्या होता है? सर मतलब कि 1 2 3 4 इन सबको आप बताइए इंटीजर क्या होता है? नो आइडिया। नीतू? ठीक है, एंड होल नंबर्स, बिल्कुल सही। क्लैप हैंड्स फॉर नीतू। शी इज टेलिंग कि सर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंक्लूडिंग होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफिनाइट तक, नेगेटिव नंबर -1 से लेकर नेगेटिव मतलब जो भी यहाँ तक भी जा रहा है, इंक्लूडिंग होल नंबर जिसमें जीरो भी है। क्या है? जीरो भी है, ठीक है। सभी प्रकार के नंबर, लेकिन डेसिमल नहीं। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल नंबर फ्लोट, क्या कहते हैं उसको? फ्लोट। चलिए आइए इंटीजर करते हैं। कोई एक नंबर बताओ बेटा, कोई एक नंबर बताओ। अब देखो माइनस में भी पॉइंट होता है, नॉर्मल नंबर में भी पॉइंट होता है, यानी डेसिमल होते हैं, दशमलव। हाँ जरा कोई नंबर बोलिए, नॉर्मल नंबर बोलिए। क्या कह रहे हैं? 81 कह रही है। 81.4 लिखूं चले? ठीक है, लिख दीजिए। यहाँ ये इज इक्वल टू INT, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। नंबर आपने किस में दिया हुआ? डेसिमल में। किस में? 81। क्या हो गया? क्या हो गया? यानी दशमलव को हटा करके उसको केवल राउंड ऑफ वैल्यू से मतलब, किस वैल्यू से? राउंड फिगर सुनते होंगे आप, वो भी करेंगे हम, डोंट वरी। 81.5 कर दे तो कितना है? एक बस बता नहीं, वो आपको राउंड ऑफ में ही मिलेगा। एक सेकंड लेट मी। तो मैं बोल्ड कर दूं, आपको शायद दिख रहा हो साफ, मैं जूम कर दूं थोड़ा। अभी क्लियर है? चलिए ठीक है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा है, कोई नहीं, ठीक है। इसके स्टार्टिंग फेज में जा रहा है। मॉड क्या होता है? मॉड्यूलस जानते हैं? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस पढ़े होंगे आप लोग। किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना, क्या निकालना? उसको मॉड बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? मॉड। आई निकालते। कोई नंबर बोलो बेटा, जो कल हम कर रहे थे वैसा कुछ करते हैं, लाइक 256 करते हैं, ठीक है। चलो 256 का मॉड निकालते हैं। इज इक्वल टू मॉड, ओपन किया आपने, नंबर कॉमा, किससे डिवीजन देना चाहते हैं मॉड को? कोई नंबर बताइए, 2 से कर दे। देखिएगा बच्चों ध्यान से, आकाश क्या आया? रिमाइंडर 0। याद है नंबर सिस्टम में बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर रहे थे? अंततः बाइनरी। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सारे रिमाइंडर नहीं दिखा रहा है, लास्ट ही रिजल्ट आ रहा है। यानी हम लोग जो डिवाइड ऐसे बचपन में सीखे हैं, कंप्यूटर हर एक डिजिट की बात करता है, हर एक स्टेप पे उसको चाहिए ऑन है कि ऑफ है, 0 है कि 1 है। हमें क्लियर? तो आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की बाइंडिंग का जो एलसीएम है, एलसीएम क्यों करते हैं हम लोग? एलसीएम ही पकड़ लो, एलसीएम क्यों करते हैं? हर एक स्टेप पे चेक करते हैं हम लोग कि प्रॉपर कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो फिर उस नंबर को काटेंगे। लाइक 2, 4, 8 का एलसीएम जब लेते हैं तो कोशिश करते हैं तीनों एक नंबर से कट जाए, बट 5
15 और 40 जब एक नंबर में होता है तो हम चेक करते हैं, पहले टेबल पढ़ते हैं किस टेबल में ये नंबर आ रहे हैं। अगर मान लो उसमें 31 है यानी एक और नंबर बाकी सारे इवन है, तो पहले हम इवन जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है उस इवन को काट लेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर लास्ट में 31 तो किसी और नंबर से कटेगा नहीं, तो 31 इटसेल्फ प्राइम नंबर पड़े होंगे, नंबर इटसेल्फ 1 है ना, इटसेल्फ से कटेगा, तो 31 से काटते हैं सब लोग, काटते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, हम मेजॉरिटी चेक करने के बाद क्या चेक कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसकी सॉल्वेबिलिटी यानी कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं। जब नहीं होगा तो प्राइम नंबर को खुद से क्या करेंगे, डिवाइड। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से मॉड क्या चेक करता है कि अगर वो नंबर एग्जैक्ट लास्ट 0 आएगा रिमाइंडर तब तो दिखाएगा, अदरवाइज देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ किसी और नंबर से काटने की कोशिश करते हैं, और नंबर बोलिए प्रदीप आया कि लास्ट में रिमाइंडर 4 बचेगा ही बचेगा, क्या होगा 4 बचेगा ही बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को? राउंड पे आते हैं, राउंड पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उस दिन मिस कर गया था, याद होगा आपको। कोई एक नंबर बताइए डेसिमल में यानी पॉइंट में, आप बताइए संजना। अपने 12th के मार्क्स बता दीजिए, 34.5 आया था, कोई नंबर बता दीजिए। हाँ संजना के मार्क्स 34.51 आया था, घर पे बोल रही थी कि 51.34 आया, उसने उल्टा कर दिया, लगी गलत बात है, झूठ ही बोलना, तुम 94 पॉइंट बोले होते। इज इक्वल टू राउंड। आप राउंड जब करेंगे तो राउंड पे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, नंबर मांग लीजिए कॉमा, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे आप, क्या आ गया, मैंने 0 क्यों लिखा था, बेस पे ले आओ, किस पे ले आओ, किस पे ले आओ, राउंड क्या है, 0 मतलब आपको याद है 0 और 1 का मतलब कंप्यूटर में ऑन ऑफ होता है, 0 मतलब ऑफ इन द सेंस कि उसको खत्म कर दो, यानी कि डेसिमल नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू किस में आ गई, और आपको आपकी राउंडिंग वैल्यू यहाँ पर सुने, अरे भैया 505 रुपये का कौन सा हिसाब हुआ, राउंड ऑफ करो ना, राउंड फिगर में 500 रुपये ले लो, बोलते नहीं बोलते। हाँ, पेट्रोल पंप पे 94 रुपये 73 पैसा पेट्रोल चल रहा है, अब 34 पैसा हो गया होगा, आप कितना देते हैं, 95 रुपये, तो आप राउंड अप कर रहे हैं, राउंड ऑफ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, राउंड अप। आइए राउंड अप भी एक बार नीचे देख लेते हैं, यहाँ बगल में कोई वैल्यू यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए, 34.51, 50 पैसे से ऊपर गया, 50 पैसे से ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ एक नंबर लिखना, इज इक्वल टू राउंड अप, क्या करेंगे बाबू, राउंड अप, क्लिक करिए नंबर पे, कॉमा करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहते हैं आप, इसको राउंड अप कर दीजिए, क्या किया जाए, ठीक है। तो राउंड अप करने के लिए आप 1 लिख दीजिए यहाँ पे, क्या आ गया, दशमलव की जो डिजिट है उसमें क्या हो गया, कितना पैसा ऐड हो, रुक जाओ शिवांगी, कितना पैसा ऐड हो गया, कितने पैसे वहां पे ऐड किए हमने, 1 डाला तो कितने पैसे ऐड हुए, 49 कह रही है निशा, आप बताइए फट से। राउंड ऑफ पे मैंने 1 लिखा लास्ट में, उस नंबर को चूज करने के बाद कितने पैसे, वेट मोमेंट, कितना पैसा ऐड हो गया, चलिए नहीं पता, आप बताइए प्रदीप। पहले कितना था बेटा, 51, ठीक है। 10 पैसे ऐड हुए, कितने ऐड हुए, 10 पैसे। राउंडिंग नंबर में जब आप राउंड अप करते हैं तो 50 उसकी पार्टीशन होती है, क्या होती है, उसकी मार्जिन लाइन बेंचमार्क होती है, उसके ऊपर आपने 1 लिखा तो 1 1 नहीं, मैंने क्या कहा, दशमलव के बाद 1 1 नहीं होता, 10 होता है, 10th होता है, तो 10 पैसे ऐड हुए, कितने ऐड हुए, जब भी आप 1 को लेके काउंट करेंगे ना, 1 इंक्लूड करेंगे, तो 1 से लेके 9 पैसा ऐड करिए, 10 अपने आप आएगा, तो 10 पैसे कितना, 3 रुपये, सॉरी 34 रुपये 51 पैसे थे, 34 रुपये 60 पैसे हो गए, कितने हो गए। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे आया, 10 लिखा, राउंड अप कर दिया, कितने हो गए, इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो राउंड अप पे क्या 10 का 10 ही हो गया। अब डबल क्लिक मैं करूँगा, यहाँ पे मैं 2 क्या लिख रहा हूँ, 2, चलिए वैल्यू नहीं उठा रही है, छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, राउंड अप करिए, राउंड डाउन आपको करना है, राउंड डाउन और सम, ये 2 चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं आपके लिए। नंबर लीजिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, रिजल्ट्स चाहिए।
तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।